Good morning, student. We are taking online classes from today. Class 8. Subject Maths. हमने चला चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था क्वाड्रिलेटरल्स मतलब पॉलीनोमियल्स, सॉरी पॉलीगॉन्स। क्या चल रहा था? पॉलीगॉन्स। अपना चल रहा था पॉलीगॉन्स। क्या चल रहा था? पॉलीगॉन्स में मैंने बताया था आपको जो सबसे मिनिमम जो साइडेड फिगर होती है वो होती है 3 साइडेड फिगर। कौन सी होती है? 3 साइडेड फिगर। 3 साइडेड फिगर को कहते हैं अपन ट्रायंगल। 4 साइडेड फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड फिगर को कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं? पेंटागन। 6 साइडेड फिगर को कहते हैं हेक्सागन। 7 साइडेड फिगर को कहते हैं अपन हेप्टागन। 8 साइडेड फिगर को कहते हैं ऑक्टागन। 9 साइडेड फिगर इसको कहते हैं अपन नैनागन। और 10 साइडेड फिगर होती है, 10 साइडेड फिगर को कहते हैं डेकागन। इस तरीके से n साइडेड फिगर जो होती है उसको अपन इस तरीके से, तो इस तरीके से 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर, 7 साइडेड फिगर, 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड। तो इस तरीके से ये होती है। 3 साइडेड फिगर से जो स्मॉलर फिगर है वो कोई पॉलीगॉन नहीं, मतलब इनको कर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्व। ओके। अभी अपनी जब क्लास ऑफ हुई थी तो उस समय पे अपना एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स चल रहे थे। तो मैंने बताया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उतना होता है 360 डिग्री होता है, उतना होता है 360 डिग्री। ओके। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे कि इस तरीके से आपको मान लीजिए ये आपका है 120 डिग्री, ये मान लीजिए आपका है 130 डिग्री और मान लीजिए ये है x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले जैसे कि आपको नाम दे रहे A, B और C, ये हो गया आपका x, y और z। तो एंगल A x z प्लस एंगल A
सी ए जेड, सी ए जेड। एक हो गया ए बी एक्स, ए बी एक्स, और एक हो गया आपका ए सी बाई, ए सी बाई। इसका टू कितना हो गया 360 डिग्री। मतलब सी ए जेड, सी ए जेड कितना है एक्स, ए बी एक्स कितना है 120, ए सी बाई कितना है 130, इसका टू 360 डिग्री, और एक्स प्लस ये हो गया 250 इसका टू 360 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू आया 360 माइनस 250, तो एक्स इक्वल टू आया 110। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, इनमें ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल है, एक है एक्स 120 130। तो मैंने बताया था जो ऑल एक्सटीरियर एंगल होते हैं, सभी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो x प्लस 120 प्लस 130, तो x प्लस 120 प्लस 130 इसका टू कितना हो गया 360। तो x प्लस 250 इसका टू 360, तो x इसका टू 360 माइनस 250, x इसका टू 110। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू कितनी हुई 110। x की वैल्यू कितनी होती है 110। क्लियर? ओके, जैसे कि और देखते हैं, जैसे कि आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं या एक पेंटागन देख लेते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, जैसे कि मैंने इसको ले लिया आपका 120, इसको ले लिया मैंने आपका 130, इसका मैंने आपका x, और इसका ले लिया आपका 120। और ये ले लिया मैंने x। तो ये देखिए, अगर इसको चेक करें एक्सटीरियर एंगल का सम निकालें, तो x प्लस 120 प्लस 120 प्लस 130 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया x प्लस 370 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 माइनस 370, तो x इक्वल टू आया -10, जो कि नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं। क्या है? नॉट पॉसिबल, जो कि हमारे लिए के लिए पॉसिबल नहीं। क्लियर? अगर इन्हीं की जगह पे वैल्यू होती, मान लीजिए इसकी आपकी होती 110 डिग्री और इसकी होती मान लीजिए आपकी 70 डिग्री और इसकी मान लीजिए आप 80 डिग्री, सॉरी इसका मान लेते हैं x और इसका भी मान लेते हैं हम 110 डिग्री। ओके।
होता अपना, फिर क्या होता है इसका कैलकुलेशन, तो ये होता x प्लस 110 प्लस 110 प्लस 70 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया x प्लस 290 प्लस इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 माइनस 290, तो ये हो गया x इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आती, 70। क्लियर? मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल के टू एक्सटीरियर एंगल, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल के टू एक्सटीरियर एंगल्स को हम क्या करते हैं, ऑब्ट्यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्ट्यूज। तो बाकी बचे हुए दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। बचे हुए रिमेनिंग टू एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में अगर टू एक्सटीरियर एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो बचे हुए रिमेनिंग टू एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ओके, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में ना तो सभी इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं और ना ही सभी एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल में टू एक्यूट एंगल होते हैं और टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं एक्सटीरियर। जैसे कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि आपको बताया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का हम सम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, वेयर हियर n इक्वल टू साइन। n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, अगर हमको निकालना है ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। मतलब उसका जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, उसमें अपन क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड। इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स का क्या कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हमें मान लीजिए ईच सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बता रखा है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना, क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन। वही तरीका है एक्सटीरियर एंगल्स में, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसमें नंबर ऑफ साइड्स का हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वो होता है ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर हमें मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, नंबर ऑफ साइड्स, और हमें क्या दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम कर देंगे 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ साइड्स ईच इंटीरियर एंगल से निकालना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 अपॉन 180
माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ये होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स निकालना। अगर ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है 360/180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ओके, क्लियर है? ये सारी चीजें जो भी हमने टोटली जो भी देखा है वो सारी चीजें अपन पहले ही ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। जो भी हमने देखा है वो ऑलरेडी हम सारी चीजें क्या कर चुके क्लियर। एक बार आप देख सकते हो क्लियर है? चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब कुछ क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए पहला मैंने ले लिया रेक्टेंगल। क्या ले लिया आपका? रेक्टेंगल। तो सिंपल सी बात है रेक्टेंगल में एक सिंपल सी बात क्या है, जैसे कि मैंने इसका नाम दिया है ए बी सी और डी। तो एक रेक्टेंगल में पहली बार टू क्या होता है? डायगोनल। इनको कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल। और एक रेक्टेंगल में टू डायगोनल्स डाले जा सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है और पैरेलल होती है। मतलब कि ए बी इक्वल क्या होगा? सी डी। तो इसी प्रकार ए बी पैरेलल क्या होगा? ए बी इक्वल क्या होगा? सी डी होगा। मतलब अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ए बी इक्वल क्या हो गया? सी डी। तो बोला ए बी पैरेलल सी डी। एक होता है आपका ए डी इक्वल बी सी। मतलब ए डी पैरेलल क्या हो गया? बी सी। सेकेंड क्वेश्चन, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। प्रत्येक जो एंगल होता है इसका वो क्या होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। ओके, प्रत्येक एंगल जो होता है इसका वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है इसका? 90 डिग्री का। रही बात इसके डायगोनल्स की, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। इसके डायगोनल्स होते हैं जो क्या होते हैं? इक्वल। तो ये है रेक्टेंगल। इसका जो डायगोनल्स हैं इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट बताया था कि जो एक रेक्टेंगल होते हैं इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है ना? नंबर दूसरी बात बताया था इसकी
और क्या बताई थी, मतलब इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल जो बाइसेक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसा कि ए ओ इक्वल क्या होता है, ओ सी, ए ओ इक्वल क्या होता है, ओ सी। ठीक है ना। हाँ, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मतलब क्या नहीं करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के ही करते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं, एक दूसरे को फिर बाइसेक्ट करते हैं, ये नहीं कहा कि डायगोनल्स। क्लियर। मतलब इसके अपोजिट साइड ए बी इक्वल क्या है, सी डी, ए डी इक्वल क्या है, बी सी है, ये पैरेलल भी होती है, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब ये बात करें तो इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब आपको कॉन्ग्रुएंट ये समझ में नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट होता क्या चीज़ है। तो सिर्फ मैंने आपको बताया था इसके डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो तीसरा पॉइंट हो गया, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके।